हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में हम कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 2, पेज नंबर है 6.4 और ये किसी किसी बुक में अलग भी हो सकता है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या डिस्कस करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जैसा कि हमने पहले भी यह बात की थी कि सभी संपत्तियों का जोड़ दायित्व और पूंजी के जोड़ के बराबर होता है। इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैपिटल में कब परिवर्तन होता है, पूंजी किस दिशा में परिवर्तित होती है। कैपिटल प्रॉफिट होने पर या गेन होने पर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लॉस और खर्चा एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस करेंगे, माइनस कर कैपिटल में से माइनस करेंगे। और ड्राइंग्स, जैसा कि हम ये जानते हैं कि ड्राइंग्स आहरण होता है घर के प्रयोग के लिए कोई भी गुड्स या कैश को बिजनेस में से निकालना, विड्रॉ करना, इसे भी हम कैपिटल में से लेस करेंगे। और अगर कोई और आइटम जिसका कैपिटल पर प्रभाव पड़ता है तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा क्या होता है। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, फिर हम एक लाइन लगाएंगे, ट्रांजैक्शन, फिर एक लाइन, फिर यहाँ हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और यहाँ हम एक लाइन लगाएंगे और यहाँ एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। फिर अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 80,000। 80,000 रुपये लगाकर मुकेश ने व्यापार शुरू किया। जो हमने लाइन ऊपर खाली छोड़ी थी एसेट्स के नीचे, हम वहाँ लिखेंगे कैश, और इज़ इक्वल टू कैश लगाने पर हमारी कैपिटल बन जाती है। 80,000 हमारे बिजनेस में कैश आ गई और यह हमारे व्यापार की बन गई पूंजी। अब हमने कहा था कि सभी संपत्तियों का जोड़ दायित्व और पूंजी के जोड़ के बराबर होता है, और यहाँ हम ऐसा ही देख रहे हैं। न्यू इक्वेशन, यहाँ हम लाइन लगाएंगे और 80,000 रुपये 80,000 यहाँ और 80,000 ही हम यहाँ लिखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 28,000। व्यापार में 28,000 रुपये का माल नगद खरीदा। अगर हम 28,000 रुपये का माल खरीदते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी कैश लेस होगी कितनी, 28,000, और हमारे पास स्टॉक ऐड ऑन हो जाएगा कितना, 28,000, और कैपिटल नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लाइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 28,000 में से जब हम 80,000 में से जब हम 28,000 माइनस करेंगे तो 52, यहाँ 28 प्लस और यहाँ 80,000। देखिए 52 प्लस 28 80,000, और हमारी पूंजी भी क्या है, 80,000। सभी संपत्तियों का जोड़ पूंजी के बराबर है। थर्ड इक्वेशन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार माल खरीदा। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो कैश पर कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ ज़ीरो, और हमारा स्टॉक कितने का ऐड ऑन हुआ, 20,000 का। 20,000 का स्टॉक ऐड ऑन प्लस क्रेडिटर्स, क्योंकि जब हम माल उधार खरीदते हैं तो हमारे क्या ऐड ऑन हो जाते हैं, लाइबिलिटी बन जाती है, इज़ इक्वल टू 20,000 प्लस कैपिटल नो चेंज, और यहाँ न्यू इक्वेशन। कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 52,000, और हमारा स्टॉक कितना हो गया, 48,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 80,000। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर 6,000 का नकद ख़रीदा, तो कैश कितनी कम हो गई, 6,000। स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, एसेट्स में ऐड ऑन। हम यहाँ पर फर्नीचर लिख देंगे और प्लस कर देंगे 6,000, और क्रेडिटर्स पर भी ज़ीरो और कैपिटल भी ज़ीरो, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 52 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 46,000, 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। तो अब देखिए 46 प्लस 48 प्लस 6 1 लाख रुपए, और 20 प्लस 80 1 लाख रुपए। सभी संपत्तियों का जोड़ सब पूंजी के जोड़ के बराबर है, दायित्व और पूंजी के जोड़ के बराबर। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट, किराया भुगतान किया। पेड रेंट ₹2,000, कैश कम हो गई 2,000 रुपये। स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं तो ज़ीरो, फर्नीचर पर नो इफ़ेक्ट ज़ीरो, क्रेडिटर्स पर भी कोई असर नहीं होगा, और कैपिटल कम हो जाएगी 2,000 रुपये, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होगी, लॉस होने से कैपिटल कम होगी, इसलिए क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्चा है, और हम इसे कैपिटल में से लेस कर देंगे। यहाँ हमारे पास कैश बच गई 44,000, यहाँ आ जाएंगे 48, यहाँ 6,000 और 20,000 एंड 78,000। नेक्स्ट एंट्री है, और ये हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन ₹500। ये कमीशन हमारी इनकम है। कैश आ गई 500 रुपये, स्टॉक पर कोई असर नहीं, फर्नीचर नो इफ़ेक्ट, क्रेडिटर्स पर कोई असर नहीं, और 500 रुपये हमारे किस में जुड़ जाएंगे, कैपिटल में, और ये हम लाइन लगाकर इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000, 20,000 प्लस 78,500। और बच्चों हमने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ हमने लाइन ना लगाकर इज़ इक्वल टू लगाना है, क्योंकि यहाँ हम हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ न्यू इक्वेशन। 7th एंट्री है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए, घर के प्रयोग के लिए 3,000 रुपये कैश निकाली। कैश कम हो जाएंगे 3,000 रुपये, स्टॉक पर कोई असर नहीं, फर्नीचर पर कोई असर नहीं, क्रेडिटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कैपिटल कितनी कम हो जाएगी, 3,000 रुपये। और हम लाइन लगाकर इसे माइनस कर देंगे। 41,500, 48,000, 6,000 और 20,000 प्लस यहाँ पर 75,500, और ये न्यू इक्वेशन। 8th एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट
₹40,000, कॉस्ट 30,000। अब हम इसे समझेंगे कि हमारा गुड्स कितने का, हमारा गुड्स कॉस्ट है 30,000 की, बेचा कितने का 40,000 का। अगर हम उधार माल बेचते हैं, अगर हमने 30,000 वाला गुड्स 40,000 में सोल्ड आउट किया, बेचा, तो हमारे पास कैश नहीं आएगी क्योंकि हमने इसे उधार बेचा है। अगर हमारे पास कैश नहीं आ रही तो वो हमारे बन रहे हैं डेप्टर्स। और 30,000 रुपये का तो स्टॉक लेस हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस करेंगे 30,000, डेटर प्लस होंगे 40,000 के, और प्रॉफिट हुआ हमें 10,000 का। और प्रॉफिट हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। तो अब देखेंगे हम कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हुआ 30,000 का, फर्नीचर 6,000 प्लस डेप्टर्स हमारे 40,000 और क्रेडिटर्स 0, प्रॉफिट 10,000 ऐड ऑन। फर्नीचर के साथ हम लिख देंगे डेप्टर्स और एक लाइन लगाकर न्यू इक्वेशन। यहाँ हमारी कैश कितनी बची 41,500 और हमारा स्टॉक अब हमारे पास 18,000 है और फर्नीचर हमारे कितने हैं, हमारे पास 6,000 और हमारे पास डेप्टर्स कितने हो गए 40,000 के, 20,000 का क्रेडिटर्स और हमारा कैपिटल ऐड ऑन हो गई। 9th एंड लास्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स। जब हम पेड टू क्रेडिटर्स करेंगे तो हमारे 15,000 रुपये हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं, 15,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। स्टॉक पर कोई असर नहीं हुआ, फर्नीचर पर कोई असर नहीं, डेप्टर पर कोई असर नहीं और यहाँ से 15,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स के कम हो गए और कैपिटल पर भी कोई असर नहीं। क्योंकि ये लास्ट है तो हम इसे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन और यहाँ हमारा 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 और प्लस 85,500 और हमने इसको लाइन लगा दी। ये है बच्चों हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब हम इसे सबसे पहले हम इसे करेंगे, पहले हम अपनी नोटबुक में यही एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। थैंक यू बच्चों।